वेलकम टू डिजिटल लाइब्रेरी। जीत आपकी चैप्टर 3 पार्ट 1। सफलता जीत हासिल करने के तरीके। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलहाती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलता की कहानियां लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? अगर हम इन दोनों सवालों के जवाब हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में काफी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती रही हैं। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। सफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणीजनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना, इस बात का एहसास कि आपकी जिंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी आदमी को
कौन सी चीज कामयाब बनाती है, हमें सफलता का एहसास कैसे होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें। निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफर है। हम इस सफर में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफर दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज है। इसलिए कई बार कोई चीज बाहर से सफलता लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में। सार्थकता से हमारी सफर का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता तय होती है। इसी से हमारी सफर को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वह खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफर का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है। इसका अर्थ उससे ज्यादा व्यापक है। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं, वास्तविक या काल्पनिक। अहंकार, असफल सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना ना होना, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे की लालच में दूर की ना सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव ना महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताएं ना तय कर पाना। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके।
हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत होती है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी जिंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हों, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की जरूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी बाकी की वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।